नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बड़ा सर्वे निकल कर आ गया है। नए साल के साथ नए सर्वे में किसकी सरकार बन रही है, लेकिन उससे पहले बता देते हैं दोस्तों कि वेस्ट बंगाल से लेकर के बिहार तक हमारे सर्वे नंबर 1 रहा। तमाम कंपनियों को दावों के साथ टक्कर देते हुए आईटी का सबसे नंबर 1 सर्वे आप सबों के बीच एक बार फिर से आ चला है। दरअसल 403 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें हमने 390 सीटों का सर्वे किया है। कौन से जिलों में कितनी सीटें हैं, किसकी सरकार बन रही है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेहनत का फल इसी से मिलता है, आपसे पैसा नहीं लिया जाता। तो सबसे पहले दोस्तों आज की बड़ी सर्वे के अनुसार फर्रुखाबाद जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर सिर्फ 2 सीटें हैं और 2 आपको बता देंगे 4 सीटें, जिसमें से 2 सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी, 1 सीटें समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीटें बीएसपी के खातों में जाती हुई दिख रही है। दूसरे जिले की बात करें तो हमीरपुर है। यहां पर दरअसल आपको बता दें कि टोटल 2 सीटें हैं, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट समाजवादी पार्टी को जाती हुई दिख रही है। इसी के साथ 3, 2, 0, 0, 1 और 0, 0 के आंकड़े को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल इस बार कांग्रेस ने महिला वोटर्स को साधने के साथ अपनी तैयारियों को संपूर्ण तरीके से पूरा करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही बीएसपी भी अपने तमाम दावों को पेश कर रही है। अगला जिला आजमगढ़ है। आजमगढ़ जिले में दरअसल आपको बता दें कि टोटल जी हां 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप जानते हैं कि आजमगढ़ में किसका दावा सबसे ज्यादा चलता है, और इसके साथ ही 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीटों पर कांग्रेस है, जबकि 1 सीटों पर बीएसपी है और 1 सीट अन्य के खातों में चली जा सकती है। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद जिले में 6 सीटें हैं। हमने 6 सीटों पर सर्वे किया है और यहां पर 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के खातों में जा रही है। यहां पर 8, 9, 1, 3 और 1 के आंकड़े को देख रहे हैं। यहां पर राजनीतिक पार्टियों का खाता ओपन हो गया है। लेकिन बात करें फतेहपुर की, तो फतेहपुर जिले के बारे में आपने कई बार कई चीजों को खास तौर पे सुना होगा। इस जिले में किसकी सरकार बन रही है, आइए आपको विस्तार से बता देते हैं। 6 सीटें हैं, यहां पर 2 सीटें जी हां भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीटें जहां आपको बता दें कि कांग्रेस के खातों में जा रही है। और यहां पर 10, 12, 2, 3, 1 के आंकड़े को दिख रहे हैं। आपको गाजीपुर जिला वैसे हमेशा से माना जाता है किसका है, वो आप भी जानते हैं। और गाजीपुर जिले में हमेशा से जो कांटे की टक्कर है तमाम पार्टियों की, वो दिखाई देती है। इस बार समाजवादी और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई है। गाजीपुर के 7 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट अन्य और 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। हाथरस की बात करें तो हाथरस का आपको वह घटना याद होगा जिसमें मोदी सरकार योगी जी की जमकर किरकिरी हुई थी। लेकिन यहां पर 2 सीटें समाजवादी पार्टी को जा सकती हैं, जबकि 1 सीटें कांग्रेस को जा सकती है। आपने कांग्रेस के वहां पे तमाम दावों को देखा होगा, किस तरीके से कांग्रेस इस बार अपने तमाम दाव पेश कर रही है। इसके साथ ही अगला जिला मैनपुरी है। मैनपुरी की टोटल जी हां आपको बता दें कि 4 सीटें हैं। 1 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है, 3 सीटें समाजवादी पार्टी को जा सकती है, 0 सीटें और 0 सीटें तीनों पार्टियों को जाते हुए दिख रही है। 13, 20 और 3, 4, 2 आंकड़े को देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों बता देते हैं कि इस बार लड़ाई में जी हां कांग्रेस और बहुजन समाजवादी भी पीछे नहीं है, इस बार कांटे की टक्कर देगी। अलीगढ़ की बात कर लेते हैं। अलीगढ़ का ताला बड़ी फेमस है, आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अलीगढ़ का ताला, आपने कभी अलीगढ़ गया तो ताला जरूर ट्राई कीजिएगा, यहां का ताला बड़ी फेमस है। अलीगढ़ की बात कर लेते हैं। यहां पर जी हां तो अलीगढ़ में 7 सीटें हैं। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी, जबकि 2 सीटें अन्य, क्योंकि अन्य में जो है वो आपको बता दें एआईएम भी शामिल है, इसलिए हमने 2 सीटें अन्य को रखा है। यहां पर मिर्जापुर की बात कर लेते हैं। तो मिर्जापुर जो है वो आपको बता दें कि एक बड़ा जिला है और यहां पर काफी ऐसी चीजें फेमस है जो आप जानते होंगे। तो 5 सीटों के साथ मिर्जापुर में 2-2 सीटें भारतीय और समाजवादी पार्टी बंटवारा करेगी, 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी ले सकती है। दरअसल दोस्तों यह एक सर्वे है, यह सर्वे आने वाले समय में गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। तो यह चुनाव के फाइनल नतीजे नहीं है और इसका फाइनल नतीजा से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम आपको एक अनुमान बता रहे हैं। एक सिर्फ और सिर्फ अनुमान है, ये आंकड़े हैं, आप जिसको भी वोट दें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात कर लेते हैं आपको बता दें बुंदेल शहर की। बुंदेल शहर में दरअसल 7 सीटें हैं, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीटें कांग्रेस और 2 सीटें आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी और 1 अन्य के खातों में जा सकता है।
गौतम बुद्ध नगर की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर में टोटल 3 सीटें हैं, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट समाजवादी पार्टी को जा सकता है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि अगर आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो इस चैनल को नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर अपना वोट जरूर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप कितना लोग वोट करेंगे देखेंगे। मथुरा की बात कर लेते हैं तो मथुरा में टोटल 5 सीटें हैं और मथुरा की 5 सीटों पर से 3 सीटों पर राज करेगी भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर राज करेगी समाजवादी पार्टी और 0-0 सीटें अन्य के खातों में जाएगी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री एक अच्छे हैं, अखिलेश यादव एक मुख्यमंत्री अच्छे बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कीजिए, अभी कीजिए, नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर, क्योंकि लाल जो है वो समाजवादियों का है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगला देवरिया जिला। देवरिया जिला की बात कर ले तो देवरिया में 7 सीटें हैं और 7 सीटों में से दरअसल 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, जबकि 4 सीटों पर समाजवादी का कब्जा रहेगा। 1 सीट बहुजन समाजवादी के खातों में भी जा सकती है। मुजफ्फरनगर की बात कर लेते हैं तो मुजफ्फरनगर में टोटल 6 सीटें हैं और आपको मुजफ्फरनगर की वो तमाम चीजें याद होंगी जो किसानों से रिलेटेड है। किसान इससे काफी ज्यादा यहां पर किसानों का आवागमन रहता है। तो मुजफ्फरनगर में 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें कांग्रेस को जा सकता है और 1 सीटें अन्य को जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। अगला जी हाँ आपको बता देते हैं कि आपको बता दें सहारनपुर की बात कर लेते हैं, शाहजहांपुर की बात कर लेते हैं। यहां पर 6 सीटें हैं और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी जा सकता है और 1 सीटें कांग्रेस को जा सकता है, अन्य को 0-0 सीटें जाने की संभावनाएं हैं। तो अगर आपको लगता है दोस्तों, आपको बता दें कि 29, 39 और 7, 8 और 6 के आंकड़ों को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि समाजवादी की सरकार बनेगी तो तुरंत के तुरंत नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को जरूर दबाइए, अभी वोट कीजिए, अपना चैनल को सब्सक्राइब कर वोट कीजिएगा। जी हाँ, आगरा की बात कर लेते हैं। आगरा आपने कभी विजिट किया या नहीं, आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा। आपको आगरा कैसा लगता है आप बताइएगा। आगरा का ताजमहल कैसा लगता है आप जरूर बताइएगा, क्योंकि 7 अजूबों से एक अजूबा आगरा का ताजमहल भी है। तो आगरा में 9 सीटें हैं, 2 सीटें आपको बता दें कि 9 सीटों पर हमारा सर्वे रहा, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, जबकि 2 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा हो सकता है। और इसके साथ ही बदायूं जिले में बात कर लेते हैं। यहां पर 6 सीटें हैं और 6 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीटें बहुजन समाजवादी के पार्टी में जा सकता है। यहां पर 33 आपको बता दें कि 33, 46, 8, 11 और 6 के आंकड़े को देख रहे हैं। यहां पर अन्य खातों में 6 और 11 जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी को जा रहा है। इसी के साथ अगला जिला जो है आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार समाजवादियों की सरकार बने और बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, तो आप नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर आप अपना वोट कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तमाम उत्तर प्रदेश की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे पूरी जिम्मेवारियों के साथ। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं और यह है आपको बता दें कि सीतापुर, यहां पर सीतापुर में कितनी सीटें हैं तो आपको यह भी बता देते हैं। दरअसल आपको बता देते हैं कि 9 सीटों पर यहां पर हमने सर्वे किया, जिसमें से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीटें कांग्रेस और 2 सीटें आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ ही 1 सीट अन्य खातों में जा सकता है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अगर लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा किया है और योगी सरकार के मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, इसका भी वोटिंग आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर अपना वोट दर्ज कर सकते हैं। हम देखना चाहते हैं कि दोनों में डिफरेंट क्या रहता है, कितने लोग किसको समर्थन करते हैं। और सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं तो सुल्तानपुर में यहां पर टोटल 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीटें आपको समाजवादी पार्टी, 1 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी को जाता हुआ दिख रहा है। 39-52 यहां पर 50 के आंकड़े को पार कर रही है। सहारनपुर में भी हम बात कर लेते हैं। सहारनपुर में 7 सीटें हैं, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है। 15, 7, 12, 52 और 39 के आंकड़े को देख रहे हैं यहां पर आप। यहां पर मात्र 11 से 12 सीटें थोड़ी सी डिफरेंट चल रही है, समाजवादी पार्टी का आगे चल रहा है। हालांकि आने वाले समय में कट ऑफ भी होता है, इसमें आप इसका भी अनुमान कर सकते हैं।
जौनपुर की बात कर लेते हैं। जौनपुर में टोटल अभी फिलहाल 9 सीटें पर हमने सर्वे किया है। 9 सीटों पर जो हमने सर्वे किया, इसमें 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीटें कांग्रेस और 1 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 सीटें अन्य के खातों में जा सकता है। यह हमारा एक सर्वे, एक अनुमान है। इसका चुनाव से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आप जिसको मन करे उसको वोट दीजिएगा, आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। एक अनुमान है जो हमने प्रिडिक्ट किया, जो हमने सर्वे किया, उस दौरान जो हमने पाया वो हम आपको बता रहे हैं। झांसी की बात कर लेते हैं। तो झांसी में 4 सीटें हैं। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर 1 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा हो सकता है। यहां पर शामली की बात कर लेते हैं। तो शामली में टोटल 3 सीटें हैं। 1 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो सकता है। अन्य खातों में 0 सीटें जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। 8, 17, 13, 58 और 45 के आंकड़े को आप देख रहे हैं। यहां पर टोटल 13 सीटें आगे चल रही है, जो है वो समाजवादी जो है 13 सीटें आगे चल रही है। यहां पर बहुमूल्य भूमिका छोटी दल की पार्टियां भी निभाएंगी, जो बड़े पार्टी के तौर पर उभर रही हैं। यह भी एक बड़ा मामला आएगा, आप देखिएगा। यहां पर सरस्वती की बात कर लेते हैं। तो यहां पर टोटल सीटें जो हैं वो लगभग जी हाँ, आपको बता देते हैं कि यहाँ पर टोटल सीटें जो है पूरी तरीके से 2 हैं और दोनों सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का राज हो सकता है। यहाँ पर बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, यह समय काफी क्रिटिकल होता है। तो यहाँ पर कन्नौज की बात कर लेते हैं। कन्नौज में 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से एक सीटें डिवाइड हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कन्नौज में किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं दिख रहा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1, कांग्रेस समाजवादी को 1 और बहुजन समाजवादी को 1 मिल सकता है। यहाँ पर आप 48, 59, 13 और इसके साथ ही 18, 8 के आंकड़े को आप स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगला जिला महाराजगंज है। महाराजगंज जिला काफी फेमस हुआ था, काफी इसके भी कुछ बड़ी ही आपको बता दें कि भूमिकाएं हैं और काफी ज्यादा इसको लेकर के चर्चाएं होती रहती हैं। तो यहाँ पर महाराजगंज में क्योंकि नेपाल से सटा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को राज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दावेदारी लगातार भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूत है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो सकता है। इसी के साथ इटावा की बात कर लेते हैं। तो इटावा में लगभग 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 0 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटें समाजवादी पार्टी को जा सकता है, जबकि अन्य खातों में 0 सीटें जा रही है। 64, 13, 18, 8 और 51 के आंकड़े को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 51 पर, 64 पर समाजवादी पार्टी और 13 पर कांग्रेस, 18 पर बहुजन समाजवादी पार्टी जा रही है। ये आंकड़े आने वाले समय में क्या कुछ बयां करेंगे, ये आप समझ पा रहे होंगे। बिजनौर जिले की बात कर लेते हैं। तो बिजनौर जिले में हमने टोटल जी हां आपको बता दें कि 8 सीटों पर सर्वे किया। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत देखा, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का बहुमत देखा, 0 सीटों पर अन्य कांग्रेस थी यहां पर और 2 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी का हमने यहां पर बहुमत देखा। यहां पर 20 तक बहुजन समाजवादी 20 तक सीटों पर पहुंच गई है और 13 सीटों पर कांग्रेस है, 17 सीटों पर कांग्रेस है। रायबरेली में आप गए होंगे तो आपको कई चीजें आगे फेमस है जो आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। और रायबरेली में फिलहाल प्रियंका गांधी का दौरा था, जिन्होंने कोरोना के कारण इस दौरे को रद्द कर दिया था। यहां पे बात कर लेते हैं रायबरेली की। तो रायबरेली में 6 सीटें हैं। 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीटें समाजवादी पार्टी, जबकि 4 सीटें कांग्रेस के खातों में जाती हुई दिख रही है। यह आंकड़ा है। तो अगला पीलीभीत की बात कर लेते हैं। पीलीभीत में कितनी सीटें हैं आपको टोटल बता देते हैं। पीलीभीत की टोटल जी हाँ आपको बता दें कि लगभग 4 सीटें हैं और यहाँ पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 2 सीटें अन्य खातों में जा सकती है। अन्य में कई छोटे दल की पार्टियां भी हैं जिनको इस बार चुनाव लड़ना है और चुनाव वो लड़ रही हैं, उनका भी इसमें आंकड़ा शामिल है, जिन पर वर्चस्व कई जगहों पे दिख रहा है वहां पे। लेकिन हमने सर्वे जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन चारों को ही किया है, इसलिए हम चारों को ही बता रहे हैं क्योंकि हम अन्य पार्टियों को नहीं देख पाए हैं, इसलिए हमने अन्य पार्टियों को अन्य में रखा है। तो आपको बता देते हैं बस्ती जिला। यहां पर बस्ती जिला की बात कर लेते हैं। तो बस्ती में टोटल 5 सीटें हैं। 3 सीटें दरअसल भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 0-0 अन्य खातों में जा सकती है। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि अगला जिला अमेठी है। अमेठी का 4 सीटें हैं और 1-1 सीटें सबके खातों में चल जा रही है। कोई भी यहाँ पर जहां बहुमत करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो एक बड़ी बात हो जाती है कई सीटों पर जहां पर बहुमत नहीं मिलता है ना, वहां पर तमाम पार्टियों को हम विभाजित कर देते हैं। अगर हमें कुछ वहां पर अच्छी रिजल्ट नहीं मिलती इसलिए हम विभाजित कर देते हैं, बांट देते हैं। तो ये कट ऑफ में आप रखिएगा। लेकिन महोबा की बात कर लेते हैं।
महोबा की 3 विधानसभा की सीटें हैं। 1 सीटें दरअसल भारतीय जनता पार्टी को जा सकता है, 2 सीटें समाजवादी को जा सकता है, जबकि यहां पर बात करें अन्य की तो 0 सीटें जाने की संभावनाएं हैं। तो ये दरअसल महोबा जिला था। यहां पर आते आते हम 62 और 63 62 को हम देख रहे हैं, 18, 21 और 10 के आंकड़े को आप देख रहे होंगे, 73 के आंकड़े को देख रहे होंगे आप। यहां पर आपको बता दें कि भदोही की बात कर लेते हैं। भदोही में टोटल लगभग 3 सीटें हैं, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीटों पर समाजवादी पार्टी, तो 64 और यहां पर 74। 10 के आंकड़े सिर्फ अंतर मार रहे हैं, 10 के आंकड़े इधर उधर हैं तमाम दोनों पार्टियों में, यानी कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों के बीच दिखाई दे रही है। और ये कांटे की टक्कर साफ तौर पे बयां करती है कि किसकी आने वाले समय में राज रहेगा। कुशीनगर की बात कर लेते हैं तो 7 सीटें हैं और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर साफ तौर पर बड़ी लीड करती हुई दिख रही है कुशीनगर में। तो कुशीनगर की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो सकता है। कांग्रेस की बात करें तो 0 सीटें, अन्य के खातों में भी 1 सीटें जाने की संभावना व्यक्त की गई हैं। 11, 21, 18, 76 और 68 के आंकड़े को दिख रहे होंगे।